क्या कह रहे हैं? का सत्र चालू हो रहा है 31 तारीख को, तो लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहिए। और मैं तो आग्रह करूंगा सरकार से कि बजाय इसके कि आप कांग्रेस सरकार की कमियां निकालें, आप यूपीए सरकार को, कांग्रेस नेताओं को कोसें, आप अपने 1 साल का विवरण दीजिए कि आपने सदन के पटन पे जो आश्वासन दिए थे 4 लाख रोजगार का, निवेश का, 35 लाख करोड़ का आपने MOU साइन किया है, इन 12 महीनों में कितने नए रोजगार आपने उत्पन्न किए हैं, किसानों को क्या आपने मदद करी है। और जो लॉ एंड ऑर्डर का हाल है, पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर चरमरा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अफसरशाही हावी है। जन सुनवाई करने के लिए विधायक मंत्री बिल्कुल सुनता नहीं है, अधिकारियों के पास जाना पड़ता है। तो जो पॉलिटिकल मॉरल अथॉरिटी होती है सरकार की, वो गायब हो चुकी है। सरकार के आखिरी 6 महीने के जो फैसले थे उनको रिव्यू सरकार कर रही है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल को बंद करने की तैयारी है, जिले खत्म कर हम तो पूरी कोई जाँच कर ले, कोई जांच कर ले, निष्पक्ष जांच हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जांच के बहाने आप अपने काम ना करें और सिर्फ आरोप लगाते रहें कांग्रेस के ऊपर, ये मैं समझता हूँ ये पीछे हटने वाली बात है। जहाँ तक जिले ख़त्म करने की बात है, अगर सरकार एक पारदर्शी मापदंड बनाती कि इन मापदंडों के आधार पर हमने निर्णय लिए हैं, तो समझा जा सकता था। मनमानी तरीके से जो बने हुए ज़िले थे उनको आपने समाप्त करने का काम किया 1 साल के बाद, और कारण बताए नहीं कोई भी। तो हम तो उसका विरोध करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़िले बनने से लोगों को फ़ायदा मिलता, राहत मिलती है, सहायता मिलती है। अब सरकार ने उसमें मनमानी करी है। जो खुद के ज़िले वहाँ पर आपकी रुचि थी वो रख लिया आपने, बाकी सब खत्म कर दिए। तो कोई मापदंड नहीं है जनसंख्या का, क्षेत्रफल का, कोई मापदंड होना चाहिए था अगर आपको रिव्यू करना भी था। दूसरा, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, बंद करने की क्या ज़रूरत है भाई? आप और 100 स्कूल खोलो, 1000 स्कूल खोलो, कौन, लेकिन बंद करना, ये बदनीयती से काम किया गया है। नाम बदल देना, बंद कर देना, योजनाओं को ठप कर देना, ये मैं समझता हूँ नकारात्मक राजनीति का परिचय है। नहीं पता कि सरकार भर्ती रद्द क्यों नहीं कर रही है SI की। अब उनका मैं क्या कह सकता हूँ, उनको, सरकार को वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी, और पूरा संघर्ष उन्होंने किया भाजपा के लिए। जब हम लोग सरकार में थे, सड़कों पर आए, जो आज सत्ता में बैठे हैं अधिकांश लोग, उन्होंने शायद इतना संघर्ष नहीं किया हो जितना डॉक्टर साहब ने किया था। अब उनकी बात नहीं मान रहे हैं। अब क्या कारण है मुझे पता नहीं, ना तो उनका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट करते हैं, ना उनकी बात को मानते हैं। और मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर एजेंसीज़ कह रही हैं, केंद्र आपकी सरकार के मंत्री बोल रहे हैं, तो रद्द करके नए सिरे से करना चाहिए। क्या दबाव है, क्या प्रेशर है कि आप रद्द नहीं करना चाहते हैं, ये समझ से परे है। मैंने कल भी कहा कि सरकार कन्फ्यूज़्ड है और बहुत दबाव में है। दबाव कहाँ से आ रहा है, ये भी एक जाँच का विषय है।